अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बडी। क्लास 9th हम पढ़ रहे थे सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी और हमने बायोलॉजी की जो फर्स्ट 10 फील्ड्स हैं वो पढ़ ली थी। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द 11th फील्ड ऑफ बायोलॉजी, दैट इज इकोलॉजी। इको बेसिकली रिलेट करता है वर्ड टू और इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट जैसे हम पढ़ते हैं हमारे इर्द गिर्द का माहौल। So ecology is basically the study of ecosystem surrounding around us। and इकोलॉजी हम क्यों स्टडी करते हैं? बेसिकली इकोलॉजी हम इसलिए स्टडी करते हैं कि इसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे देयर इज हाउ मच बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट। बायोडाइवर्सिटी होती है लिविंग क्रिएचर्स की कितनी किस्म की इकसाम है। अब जब हमें पता चल जाता है कि लेट्स सपोज हम अपने घर से एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे घर में वी हैव स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ शुगर, वी हैव स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ फ्लोर, वी हैव स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ टी। हमारे पास सेवरल आइटम्स हैं जो स्पेसिफिक क्वांटिटी में होती है। हमें पता चल रहा है कि एक आइटम हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो आइटम क्या हो रही है, वो खत्म हो रही है। तो अब जब हमें पता है कि ये हमारा मंथ का बजट है, वी हैव टू सेट दिस आइटम इन दैट बजट, तो हम क्या करते हैं कि उसकी यूटिलाइजेशन को फिर थोड़ा कम कर देते हैं। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी में भी हमारे पास वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि हमारी प्लैनेट अर्थ पे ये एनिमल, स्पेसिफिक एनिमल और आइदर दिस स्पेसिफिक प्लांट, इसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ये एक लोकलाइज्ड एरिया पे ही हमें मिलेंगे। अब जब हमें पता चल जाता है कि ये लिमिटेड है तो हम क्या करते हैं, उनको कंजर्व करते हैं, उनको संभाल के रखते हैं। तो बाय स्टडिंग दिस इकोलॉजी इट विल हेल्प अस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। जब हमने इकोलॉजी को स्टडी किया होगा तो देन वी विल बी एबल टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारे पास इर्द गिर्द लिविंग फॉसिल्स की फॉर्म में भी होंगे। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे ऐसे होंगे जैसे हम कह सकते हैं जिनसे मेडिसिन बन रही हैं। तो अब हमें पता चल गया कि ये प्लांट्स हैं, इनको कंजर्व कैसे करना है। हाँ, एक और चीज होगी, इसमें हमें एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने का भी मौका मिल जाता है। लेट्स सपोज कि सर्टन एनवायरमेंटल हैजर्ड है और वो किस वजह से है, उसके रीजन भी हमें पता चल जाते हैं। कि जैसे कि हमें पता चल जाता है कि अगर हम बहुत ज्यादा ओवर कटिंग करेंगे, फॉर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, ट्रीज की ओवर कटिंग की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे बाकी इन्वायरमेंटल जो इश्यूज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सपोज अगर हमने बहुत ज्यादा कटिंग कर ली हिली एरियाज में तो क्या होगा, वो इरोजन शुरू हो जाएगी। इसी तरह इकोलॉजी में हमें पता चलता है फूड चेन्स के इंटरकनेक्शंस। आपने क्लासेस में पढ़ा होगा पिछली कि फूड चेन क्या होता है। बेसिकली फूड चेन एक लिंक होता है, एक सीरीज होती है कि वो फूड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि मैंने आपको सिंपल सी फूड चेन बताती चलूं कि हम फूड चेन में सिंपल बात करते हैं कि ग्रास इज ईटन बाय स्पेसिफिक प्राइमरी कंज्यूमर। कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर जो है ना वो घास खाता है, ठीक है। अब होगा ये कि अगर वो प्राइमरी कंज्यूमर डिक्लाइन कर जाता है तो क्या होगी, घास बहुत ज्यादा ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। अब प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा रहा था, सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा था। अब जब सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर नहीं मिलेगा तो सेकेंडरी कंज्यूमर की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो फूड चेन में हमने यही पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि इंडिविजुअल्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। इसमें से अगर कोई भी इंटरकनेक्शन में डिस्टर्बेंस आएगी तो क्या होगा, वो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और जब वो फूड चेन डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, हमारा नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इकोलॉजी कहाँ कहाँ हमें हेल्प कर रही है? फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने में हेल्प कर रही है। और हमारे सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज यूज टू एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज। जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं वो उनको एड्रेस करने में हमें बहुत हेल्प करती है। अब ओके, नाउ मेरीन बायोलॉजी। मरीन जैसे वर्ड से ही क्लियर है दैट इज इट इज नॉट रिलेटेड टू वाटर बॉडीज। आप इसको प्लीज कंफ्यूज ना कीजिएगा वाटर। मरीन इज रिलेटेड टू ओशन लाइफ। वन थिंग यू मस्ट बी क्लियर कि इसको आपने ये नहीं कहना वो अगर बायोलॉजी होगी तो वो एक्वाटिक बॉडीज की होगी। ये बेसिकली मरीन इज स्पेसिफिकली एंड एक्सक्लूसिव फॉर ओशन लाइफ। अब ओशन लाइफ में हम कोरल रीफ्स को स्टडी करते हैं। ओशन के अंदर दे आर वैरायटी ऑफ कोरल रीफ्स और ये कोरल रीफ्स क्या करती हैं, ये हमारे
मरीन इकोसिस्टम को बैलेंस करती है। ऑब्वियसली मरीन लाइफ में जितने प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर स्पीशीज एंड अदर इंडिविजुअल्स। अब इसमें हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं बेसिकली दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मरीन इकोसिस्टम, और अगर वो मरीन इकोसिस्टम में वो डिक्लाइन हो रही हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमारे बाकी इकोसिस्टम्स में। अब इसी तरह ये जो कोरल रीफ्स हैं ये हमारी फिशरीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, और मरीन बायोलॉजिस्ट इसी तरह मरीन इकोसिस्टम से स्पेसिफिक आपके प्लांट्स एनिमल्स निकालते हैं जो कि हमारी मेडिसिन में यूज होते हैं, हमारी बाकी इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। जिस तरह मरीन इकोसिस्टम में कोरल लीव्स हमें कैल्शियम कार्बोनेट के हमें काफी ज्यादा फॉसिल्स मिलेंगे। सो देयर इज अ लॉट मेनी वैरायटी नीडेड टू बी स्टडी इन दिस biology. Now let's come to the other branch of biology, that is pathology. आपने अक्सर हॉस्पिटल्स में विजिट किया होगा कि जी ये पैथोलॉजी लैब है। पैथोलॉजी बेसिकली कहते हैं किसको है? पैथोलॉजी बेसिकली रिलेटेड टू डिजीज, बीमारियों से रिलेट कर रहे होते हैं। अब पैथोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं? देखें, दो तरह के पैथोलॉजिस्ट होते हैं। एक पैथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि प्लांट्स की डिजीज को स्टडी करते हैं, एक पैथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि एनिमल्स, लिविंग क्रिएचर्स जैसे कि ह्यूमंस की भी डिजीज को स्टडी करते हैं। अब अगर लेट्स सपोज कोई डिजीज प्लांट में आ गई है, कोई नई वैरायटी हमने बनाई, उसमें कोई डिजीज आ गई है, तो पैथोलॉजिस्ट वो स्पेसिफिक डिजीज को स्टडी करेगा। यू नो दैट वी पीपल आर ऑल डिपेंडिंग ऑन आवर क्रॉप्स, हम अपने क्रॉप्स पे डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए। अगर कोई ऐसी डिजीज आ गई तो उसको स्टडी किया जाएगा, तो ऑब्वियसली वी विल बी एबल टू क्रिएट गुड एंड बेटर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स फॉर अवर जनरेशन। इसी तरह डिजीज अगर आपके ह्यूमंस में आ जाती है, सबसे ज्यादा जो पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं वो कैंसर को स्टडी करते हैं कि क्या हाउ इट इज प्रोड्यूस, कैसे एबनॉर्मल सेल डिवीजन हुई, कैसे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुई, हाउ कैंसर सेल्स आर फॉर्म, और कैंसर सेल फॉर्म होने की रीजन क्या होती है। ये सारी डिटेल्स जो है ना पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। और आपको पता है कि पिछले सालों की निस्बत अब अगर हम देखे जाए, आज से 100-200 साल पीछे चले जाए, तो यहाँ बीमारियों की इतनी ज्यादा क्योर्स के लिए मेडिसिन नहीं थी, बट ये कि बाय स्टडिंग दीज डिजीज विद द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी अब हम बहुत सी बीमारियों को अर्ली स्टेज पे ही ट्रीट कर लेते हैं। इसके बाद आ जाती है 14th सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी, दैट इज इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम कहते हैं ना, तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत कम है, कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। होता ही है कि वो जरा सा पास कोई कफ या स्नीज कर देगा, दे विल स्टार्ट कफिंग एंड स्नीजिंग, बिकॉज दैट के उनकी जो बॉडी के डिफेंस सिस्टम होता है दैट इज नॉट मच स्ट्रॉन्ग। तो इम्यूनिटी हमें क्या करती है? हमें बताती है कि हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि हमारा जैसे डिफेंस सिस्टम है, अभी हैव आर्मी फॉर आर्मी, एयरफोर्स, इसी तरह हमारी जो है ना कुछ फोर्स वहां पे समुद्रों पे जाके काम कर रही है। तो डिफरेंट तरह से जो है ना हमारी फोर्सेस क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है हमारी कंट्री को। इसी तरह हमारी बॉडी को भी डिफरेंट फोर्सेस प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, वो कलेक्टिवली वो क्या बनाती हैं, वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाती हैं। अब जब इम्यून सिस्टम हमें पता चल गया कि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, सम ऑफ द पीपल दे हैव वेरी लो इम्यूनिटी, तो अब हमें पता चल गया कि उस इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, स्पेसिफिक वैक्सीन बनानी शुरू कर दी। वैक्सीन अब वो क्या करती हैं, वैक्सीन बेसिकली हमारी ऑटोइम्यून डिजीज को भी ट्रीट करती हैं। अब आपने देखा होगा ऑटोइम्यून डिजीज क्या होती हैं। ऑटोइम्यून डिजीजेस ऐसी किस्म की बीमारियां होती हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी लो होने की वजह से हमें जेनेटिकली तो नहीं मिल रही होती, लेकिन वो हमारी इम्यूनिटी लो है, दैट्स व्हाई वी ग्रैब दैट डिजीज। जैसे कि सोराइसिस एक डिजीज है, तो वो हम किसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से भी वो डिजीजेस हो सकती हैं। हमारे लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी हुए तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो गई, वीक होगी। इसी तरह हमारी इम्यूनिटी इस तरह भी वीक होती है कि हमारे बॉडी में इतने सेल्फ डिफेंसिव प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते जो कि उसको जो है ना डिजीज को स्टॉप कर सके। तो हम फिर किधर जाते हैं, हम वैक्सीन की तरफ जाते हैं। अब जो 15th एंड लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी बेसिकली एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें आप डॉक्टर जो है ना वो डी फार्मेसी भी करते हैं और इसमें स्टडी करते हैं कि कैसे एंटीबायोटिक्स जो है ना हमारी बॉडी पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देती हैं, किस तरह एंटीबायोटिक्स जो है ना
बैक्टीरिया को किल करती हैं, और फार्माकोलॉजिस्ट की वजह से ही आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, जब वो स्टडी करते हैं तो वी आर एबल टू ट्रीट दोज डिजीज एट वेरी अर्ली स्टेज। अक्सर आपने बच्चों में देखा होगा कि उनको डॉक्टर्स कोई ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी तो वो उनको एंटीबायोटिक देंगे, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट एंटीबायोटिक कोर्स दे विल बी फाइन। सो ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, हाँ, वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल, बट मैंने आपको बताने का मकसद ये था कि ये सारी ब्रांचेस में इफ यू वांट टू एक्सीड, आप एक्सीड करना चाहते हैं, इसमें से कोई भी ऐसी ब्रांच जो कि आपको बायोलॉजी की अट्रैक्ट करती है, तो यू कैन डू इवन PhD इन दैट ब्रांच, एंड यू कैन अर्न अ लॉट, एंड यू कैन अंडरस्टैंड अ लॉट, एंड यू कैन डू रिसर्च ऑन एनी ऑफ दीज branches of biology.